हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारपात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 20 जून से 26 जून 2020 के वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दी है, तो वहां पे जाके आप उसको देख लीजिए। आज का कोट सुन लेते हैं। अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखिए। यदि आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लीजिए कि आप जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं है। ओके, सपने को जिंदा रखो, उसको मर मत जाने दो। यही आपको आपके सफलता की ओर लेके जाने वाले हैं। चलो, आपको समझ में आ गया होगा आज का कोट। हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एक हिस्से जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में अपने मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस के लिए किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ए पार्ट ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप, साइंड विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर मार्केटिंग कैंपेन लीडर चॉइस इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो ये 3 राज्यों में जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने, जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने किसको जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है मार्केटिंग के लिए, बेसिकली मार्केटिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चुना है सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली, 2 लोगों को यहाँ पे चुना गया है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री कैप्टन ऑफ इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम, इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम के ये कप्तान है। और बेंगलुरु फुटबॉल टीम के भी जो है ये सुनील छेत्री कप्तान है। सौरव गांगुली के बारे में आप तो जानते हो, बीसीसीआई के अभी करंट प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। फाइन, इनका जन्म हुआ था 1972 को। इनको आपको पता होगा दादा नाम से भी बहुत चर्चित है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे हमारी इंडिया क्रिकेट टीम में। 1992 से 2008 ये बीच में जो है ये इंडिया के कप्तान रह चुके थे। ये जो है 39th प्रेसिडेंट है, ओके, बीसीसीआई के 39th और करंट प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। इन्हें बेसिकली 3 नाम से जाना जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया, दादा। सेकंड नाम से ये जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ कैलकाटा, प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरव गांगुली। और थर्ड नाम है इनका महाराज, गॉड ऑफ द ऑफ साइड के नाम से भी इनको जाना जाता है सौरव गांगुली को। 6 नवंबर को इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला था 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहला वनडे इन्होंने खेला था 11 जनवरी को, 11 जनवरी 1992 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वनडे। और लास्ट वनडे इन्होंने खेला था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2007 को लास्ट वनडे खेला था इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। शहर के निवासियों के आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का नाम पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई टू हेल्प रेसिडेंट इन द सिटी टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर्स? इस ऐप का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस ऐप का नाम था एयर वेंती। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो लोग देख सकते हैं आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स के बारे में। मणिपुर ने 19वें महान जून विद्रोह दिवस को किस दिन मनाया? ऑन विच डे मणिपुर ऑब्जर्व्स द 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे? तो ये मनाया गया था 18 जून 2020 को। एक्चुअली हुआ ये था, मतलब ये जो है 19वां दिन ये मणिपुर ने मनाया था केकरुपत में। मणिपुर के केकरुपत में ये जो है मनाया गया। मणिपुर की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके रक्षा के लिए 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को ये जो है दिन मनाया जाता है। सुनील करम संयुक्त समिति मणिपुर के अध्यक्ष और अवलोकन समिति के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा था कि जिन 18 व्यक्ति ने अपने जीवन की नींव रखी उनके परिवार के सदस्यों को ही यहाँ पे निमंत्रित किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म ने, इनका जो जियो है आप जानते हो
किस कंपनी के साथ, कंपनी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, 11वें सौदे में कदम रखा जिसने जियो प्लेटफॉर्मों में 2.32% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म्स स्टेप्ड इनटू 11th डील विथ विच कंपनी हु बॉट 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹11,367 करोड़। तो किस कंपनी के साथ जो है इन्होंने डील की है, वो कंपनी है सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सऊदी अरब का सार्वजनिक निवेश कोष। इस निवेश के साथ मतलब ये जो निवेश किया गया, जियो प्लेटफॉर्म ने 22 अप्रैल से अग्रणी वैश्विक निवेशकों से 1.15 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो दुनिया में किसी कंपनी द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा निरंतर कोष है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो है एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज है और भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है नरीमन पॉइंट मुंबई में। इनके CEO है मुकेश अंबानी। 31 जुलाई 2002 से ये जो है सेवा में कार्यरत है। PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो है सार्वजनिक निवेश कोष, सऊदी अरब का संप्रभु धन कोष है। यह जो है $320 बिलियन की कुल अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु धन कोषों में से ये जो है एक है। इसकी स्थापना सऊदी अरब सरकार की ओर से धन निवेश करने के उद्देश्य से जो है की गई थी। इनका हेडक्वार्टर है रियाद में और इनके CEO हैं यासिर अल रुमायन। ये जो इसका जो टावर है इस कंपनी का सार्वजनिक निवेश कोष PIF का, ये सऊदी अरब के रियाद में एक 385 मीटर मतलब लगभग ये होता है 1263 फीट गगनचुंबी जो है इमारत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 के सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड में पेशेवर श्रेणी में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन प्रोफेशनल कैटेगरी इन 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड। तो यहाँ पे जो है ये अवार्ड मिला था पाब्लो अल्बा रेंगा को। पाब्लो अल्बा रेंगा ये बेसिकली है उरुग्वाय। जून के मध्य में मानसून की शुरुआत के दौरान राजा परबा 3 दिवसीय त्योहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? राज्य का नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजा परबा इज अ 3-day फेस्टिवल ड्यूरिंग द मिड जून मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ मानसून। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो राजा परबा ये सेलिब्रेट होता है ओडिशा में, ओडिशा डी। इसके जो कैपिटल है ये है ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इनके CM है नवीन पटनायक। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो ओडिशा के वर्तमान और 14वें मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा का ये जो राजा परबा है ये जून के मध्य में 3 दिनों का त्योहार होता है। ओके, मिड ऑफ जून 3 डेज का ये जो है त्योहार होता है। साधारणतः ये 14 जून से चालू होता है और 16 जून तक ये खत्म हो जाता है, मतलब 3 दिन 14, 15, 16 मानसून की शुरुआत को ये जो है दर्शाता है। इस दिन जो लोग हैं वो मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन और महिलावाद को मनाते हैं। इस दिन में इस विश्वास के आधार पर कि जो माँ पृथ्वी है 3 दिनों तक जो है मासिक धर्म करती है, जिसे प्रजनन क्षमता का संकेत माना जाता है। बाकी ऑप्शन इसके देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई। इसके CM है करुप्पा गौंडर पलानीस्वामी, KG पलानीस्वामी। इसके गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जो 6 अक्टूबर 2017 से सेवा में है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके CM है BS येदुरप्पा जिन्होंने शपथ ली थी 26 जुलाई 2019 को, आपको पता होगा BS येदुरप्पा। इनके गवर्नर हैं वाजुभाई वाला कर्नाटका के 2014 से।
ओके, 2014 से वाजूभाई वाला जो है गवर्नर है कर्नाटक के। तेलंगाना वो के चंद्रशेखर राव, इनके गवर्नर हैं तमिलिसाई सौदा रंजन, एक लेडी है तेलंगाना के गवर्नर। 2019 से जो है ये सेवा में है। एक्सिम बैंक ने अल्दो चकारिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए निकारागुआ गणराज्य की सरकार को क्रेडिट की एक पंक्ति का विस्तार किया। एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ हाउ मच, कितने, टू द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अल्दो चकारिया हॉस्पिटल। तो कितने का जो है एलओसी इन्होंने दिया है, तो वो है 20.10 मिलियन यूएस डॉलर का, 20.10 मिलियन यूएस डॉलर का। ये लगभग होते हैं 152 करोड़ रुपए। ये एलओसी क्या है? ये एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को ये दी गई एक सुविधा है, जो ग्राहक को धन की आवश्यकता होने पर, मतलब उसको अगर पैसे की आवश्यकता है तो ग्राहक को सुविधा पर आकर्षित करने में ये जो है सक्षम बनाती है। नौकरी मंच विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? हेड पूछा जा रहा है, यहाँ पे पर्सन का नाम पूछा जा रहा है, जो प्रवासी मजदूरों और ब्लू कॉलर श्रमिकों की मदद करेगा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरियां जो है खो दी है। हु इज द हेड ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी बाय नीति आयोग टू डेवलप ए जॉब प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प माइग्रेंट्स लेबर एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो इनके हेड है अमिताभ कांत, नीति आयोग के हेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, नीति आयोग का। बाकी के ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। समंत गोयल एक भारतीय खुफिया अधिकारी है और ये जो है एक सिविल सेवक है। वो भारत की विदेशी खुफिया सेवा अनुसंधान और विश्लेषण विंग के वर्तमान प्रमुख है, समंत गोयल। राजीव गौबा ये जो है एक भारतीय सिविल सेवक है, जो 2019 से भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव के रूप में जो है सेवारत है। वीपी जॉय ये हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय में महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल वीपी जॉय।